हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आठवीं गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में इम्पोर्टेंट बेसिक ग्रामर का रूल वगैरह जो भी था मैं कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा था। आज हम लास्ट जो क्लास मेरा था वो एडवर्ब का था। एडवर्ब में एक कंसेप्ट बचा हुआ है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। समझ में आ गया? एडवर्ब ऑफ निगेशन बचा हुआ है। फिर इसको आज मैं कंसेप्ट को सिखाकर फिर आगे वर्ब आज मैं आपको सिखाना है। हमें पढ़ना है क्या? एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। ओके, हमें क्या पढ़ना है? वर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन में याद रखना दोस्तों, कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं। तो जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेबर। ये वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिखा देता हूं। पहला एग्जाम्पल ये है कि ही इज नॉट स्टडिंग। स्टडिंग ENGLISH, इंग्लिश। ठीक ना? तो याद रखना दोस्तों। तो अब नॉट क्या है? तो इसी नॉट को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक। और ये आप जानते ही हैं वर्ब है, और ये आप जानते हैं क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये इज क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो इसमें अब हमें ये देखना है कि ये जो नॉट है किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो याद रखना भाई, ये जो नॉट है ना, ये हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करना, मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है। किसको? स्टडिंग को। मतलब कि ये जो स्टडी है ना, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ गया? तो नॉट किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस वर्ब को। समझ में आ गया ना? ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ही इज नॉट स्मार्ट। समझ में आ गया? तो ही इज नॉट स्मार्ट। ही और स्मार्ट, आप बताइए क्या ये अलग अलग है? तो जवाब है कि नहीं। ही है जो उसको बताया गया है वो क्या है? स्मार्ट नहीं है। मतलब ही का जो स्मार्ट है ना, ये स्मार्ट जो वर्ड है ना, ही को बता रहा है, इसके बारे में बताया था, इसके कंप्लीमेंट करेगा। तो इसीलिए हम स्मार्ट को क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या कंप्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट का अच्छाई बुराई जो भी है उसको बता रहा है। तो इसलिए स्मार्ट को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट।
समझ में आ गया? नॉट तो आप जानते ही हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक, इज क्या है? तो ही को और स्मार्ट को, इन दोनों को लिंक कर रहा है कि नहीं? तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा ही डिड नॉट रिप्लाई टू लेटर, मतलब कि उसने लेटर का कोई क्या जवाब नहीं दिया। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि ये नॉट क्या है, तो जवाब में मिलेगा भैया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, इसी को बोलते हैं। ठीक, एक टू क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो लेटर क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रिप्लाई क्या है? रिप्लाई एक मेन वर्ब है, इसी को मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक, डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कोई दिक्कत? 4 नंबर में देख लीजिए एग्जाम्पल, आई हैव नेवर चीटेड anybody मैं बीच बीच में व्हाइट बोर्ड से थोड़ा सा चला इधर उधर चला जाता हूँ, तो मैं भाई रिकॉर्डिंग जो हो रहा है ना, क्लास जो चल रही है ना, मैं उस कैमरे को मैं देखता हूँ कि मतलब रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, रुक गई है, मतलब इस चीज़ को मुझे चेक करना पड़ता है ताकि मतलब मेरी मेहनत ख़राब ना जाए जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अब इसमें देखते हैं। तो दोस्तों ये नेवर क्या हुआ? तो मैंने आपको सिखाया है कि नेवर को एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलेंगे। देख लीजिए, एनीबॉडी ऑब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई क्या है? प्रोनाउन है लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहां तक समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप जरूर बताइए। नोट में आप ये चीज नोट कर लेना, जब इज एम आर वाज वेयर यदि मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में काम करेगा, सेंटेंस में यदि ये वर्ड जो है इज एम आर वाज वेयर यदि ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तो याद रखना दोस्तों इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्योंकि लिंकिंग वर्ब हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें कोई एक्शन वगैरह नहीं होता है। समझ में आ गया? बस इसमें एक्शन वगैरह नहीं होता है, खाली ये जो लिंकिंग वर्ब होता है ना, ये दो वर्डों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और याद रखना भाई,
ये जो बी फार्म होता है ना, बी फार्म होता है ना, इन्हीं को बी फार्म बोलते हैं। बी फार्म ही जो होता है इसी को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, केवल बी फार्म को ही लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, भूलना नहीं है, ये चीज़ हमेशा आपको याद होनी चाहिए। ठीक।